नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात शराब पर हो रहे कंफ्यूजन की। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर बीजेपी बटी हुई दिखाई दे रही है, या सीधे तौर पर कहें तो सरकार ही लड़खड़ाती नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के शराब को लेकर अलग अलग बयान सामने आने के बाद नई शराब नीति को लेकर बहस का दौर तेज है। इस बहस और शराब नीति पर सरकार लड़खड़ाती दिख रही है, लेकिन इस सब के बीच जो आबकारी आयुक्त हैं, उन्होंने शराब की दुकानें बढ़ाने के लिए तमाम कलेक्टर से मांगे गए प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। तो चर्चा आज इसी मसले पर हम करेंगे कि प्रदेश में शराब नीति पर आखिर सरकार क्यों लड़खड़ा रही है, सरकार के अंदर ही आखिर मतभेद क्यों हैं, कथनी और करनी से मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, सत्ता और विपक्ष में रहते शराब पर आखिर सुर क्यों बदल जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अभी कोई फैसला नहीं किया है। शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। एक प्रयोग है और इसको विमर्श से शुरू होना चाहिए और इसकी फेजिंग होनी चाहिए। मुरैना कांड के बाद एमपी में शराब के धंधे को लेकर खूब शोर शराबा हो रहा है। हालात तो ये हैं कि शोर शराबा आपसी उलझन तक जा पहुंचा है, लेकिन परेशानी ये है कि प्रदेश में शराब दुकान खोलने ना खोलने को लेकर किरकिरी करने वाले भी अपने ही हैं। इन किरकिरी के बीच सवाल सरकार की मंशा को लेकर है। मंशा की हकीकत आपको समझाएं, उससे पहले ये साफ कर दें कि आबकारी आयुक्त की तरफ से कलेक्टरों से नई दुकानें खोलने को लेकर जो प्रस्ताव मांगा गया था, उसे सीएम की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। अब सवाल मंशा को लेकर इसलिए क्योंकि शासन के जो कागज बाहर आए हैं, उसमें शराब की दुकानों को बढ़ाने का पूरा चैप्टर लिखा है। आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को जारी किया था लेटर में शहरी इलाकों में 20% तक दुकानों को बढ़ाने का मांगा गया था प्रस्ताव। ग्रामीण इलाकों में भी जहां कोई दुकान नहीं है, वहां नई दुकानों का प्रस्ताव मांगा गया था। तो क्या प्रशासन ने बिना सरकार की सहमति से नई शराब दुकानें खोलने से संबंधित प्रस्ताव मांगा था? जहां तक पत्र का सवाल है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये हर साल चलती है। उसी कड़ी में इस साल भी प्रारंभ हुई है। चूंकि अगले महीने से ठेकों की नीलामी होती है, तो उस प्रक्रिया का एक भाग है वो। बहरहाल विपक्ष को बैठे बिठाए भले ही सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, लेकिन सवाल विपक्ष पर भी है, क्योंकि जिन शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की बात पर सरकार को घेरा जा रहा है, वही फैसला कमलनाथ सरकार के दौरान हुआ था और दलील दी गई थी कि शराब की कम दुकानों की वजह से अवैध शराब का धंधा चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रदेश में शराब नीति पर क्यों लड़खड़ा रही है सरकार? सरकार के अंदर ही क्यों दिख रहे हैं मतभेद? करनी और कथनी से मंशा पर उठ रहे हैं सवाल। सत्ता और विपक्ष में रहते शराब पर क्यों बदल जाते हैं सुर? टीम न्यूज़ स्टेट। तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, बतौर इकोनॉमिस्ट, बतौर अर्थशास्त्री। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ हैं गोविंद मालू जी, आप सीनियर नेता हैं बीजेपी के। कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब हैं, आप युवा नेता हैं, युवा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत मालू साहब आप ही से। आखिर सरकार शराब के मुद्दे पर लड़खड़ा क्यों रही है? कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन क्या है? मकसूद भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है और किसी तरह का कोई संभ्रम भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और गृह मंत्री जी ने भी ये कहा है कि एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ये लोग मंगाते हैं, लेकिन सरकार का ऐसा कोई निर्णय लेने की मंशा भी नहीं थी और ना है। इसलिए बात समाप्त है। संभावनाओं पर कोई बात नहीं की जा सकती, काल्पनिकता पर कोई बात नहीं की जा सकती, कोई तरह का इस पर विचार में नहीं आया। कोई चीज प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी अलग जगह कहाँ है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। काल्पनिकता और निर्णय ये लिया है कि हम कोई दुकान नहीं बढ़ाएंगे। कौन काल्पनिक बातें कर रहा है जी? कौन कर रहा है काल्पनिक बातें? काल्पनिकता यहाँ है कि कोई निर्णय लिया जाता तो वास्तविकता होती। जब निर्णय ही नहीं लिया उस पर, और निर्णय ये हो गया कि उस पर नहीं करना है, तो बात समाप्त हो गई।
नहीं तो बगैर इसलिए निर्णय इस मालू साहब बढ़ाने का और घटाने का कहाँ प्रश्न आया? निर्णय एक लाइन का संदेश होता है सरकार के लिहाज से। मुख्यमंत्री जी ने अगर जब किसी स्पष्ट नीति कर पर दिया बात है, होती है देखिए, या फिर वो एक प्रोसेस होती है, वो एक प्रक्रिया होता है, ये बताइए। अधिकारी कई सारे प्रस्ताव रखते हैं सरकार के सम्मुख, लेकिन सरकार को मानना नहीं मानना प्रक्रिया या उस का हिस्सा है प्रस्ताव ना में वो। कितना हित अहित है, जनता के साथ क्या उसका सरोकार, ये तो सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए तो सरकार है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि वो अच्छे बुरे कार्यपालिका के इन बातों पर निर्णय ले। ये रूटीन प्रक्रिया के तहत उन्होंने प्रस्ताव एक्साइज मंगाए और वो कमिश्नर सामने ने रख दिए। सरकार ने मना कर दिया कि नहीं जो बढ़ाएंगे लेटर हम। में ये तो बात क्यों लिखी उन्होंने? 2020 में तो कमलनाथ जी की सरकार ने हर शहरी क्षेत्र में कम से कम 20% नई दुकानें चाहते हैं एक्साइज कमिश्नर। हर ऐसे गांव में जहां पर 5000 की आबादी है और जहां पर शराब की दुकानें नहीं हैं, मैंने आपसे वहां कहा पर नई दुकानें चाहते हैं वो। ये लेटर क्यों लिखा उन्होंने? ये फरवरी, देखिए ये 2020 फरवरी में कमलनाथ जी के द्वारा जो इनको भेजा गया था परिपत्र और ये कहा गया था कि ये ऑनलाइन शराब की बिक्री हर 5 किलोमीटर पे एक दुकान खोली जाए और महिलाओं के लिए भी शराब की अलग दुकान खोली जाए। तो ये उस अनुक्रम का, उस समय का जो पुराना उनका कहा हुआ प्रतिवेदन मतलब या प्रदेश के प्रस्ताव जो भी अधिकारियों है, को इस बात की उस खबर पर ही नहीं आगे कि सरकार उसको बदल गई। अधिकारियों ने आगे बढ़ाया, वो पुरानी लेकिन सरकार के को इस पर फैसलों को नई निर्णय- सरकार में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसे एक नहीं, प्रोसेस सरकार बदल के तौर गई पे वो देख खबर रहे हैं। है। मैंने आपसे क्या कहा कि कार्यपालिका देखिए कुछ हुआ तो है नहीं, हम उस पर न सूत न कपास जुआले में लट्ठम लट्ठा। मैं समझ रहा हूं कि कोई इस पर निर्णय लिया जाता, अब्बास हफीज साहब के वाकई में कुछ नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल में आता तो बात होती। क्या तो हम यूं ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बहस कर रहे हैं और पिछले क्योंकि 4 देखिए, दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति हर यूं ही चीज गर्म हो के रही है। प्लस माइनस होते हैं। मकसूद साहब सबसे पहले तो गोविंद मालू साहब हों या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब सरकार को, गए हुए कमलनाथ सरकार को 10 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। हर चीज़ को अब फिर उस सरकार पर डालना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, 10 महीने बाद किसी पत्र को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। इन्हीं की सरकार की नीतियां रही हैं शराब के पूरे ठेके बढ़ाने की, तो इससे पहले भी हम सब ने देखा है। लेकिन आज की तारीख के अंदर बदले बदले सौर हैं। अच्छा चलिए, मैं एक बात पहले सही करता जाऊँ जो हमारे बड़े भाई गोविंद मालू जी ने कही कि हम 5 किलोमीटर पर शराब की दुकानें खोलने की योजना लेकर, सुन लीजिए मेरी बात भी सुन लीजिए आप, पूरी की सुनी मैंने। तो योजना रही हमारी, ये योजना थी कि 5-5 किलोमीटर से कम के दायरे के अंदर कोई दूसरी नई शराब की दुकान नहीं आए। 5 किलोमीटर से का दायरा फिक्स किया जाए। 5 किलोमीटर पे सब दुकानें जो थी, सब आउटलेट जो थे वो खोलने के हमने प्रस्ताव दिए थे, जिससे कि अवैध शराब की बिक्री रुक जाए। लेकिन अब आगे की बात जो है आज के समय की, आज बदले स्वर हैं। बदले स्वर ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे पे छींटाकशी चल रही है, जिसकी वजह से पूरी प्रदेश की जनता भुगतान कर रही है। आप छींटाकशी करिए, ठीक है, आबकारी के ऊपर 4 अलग अलग बयान हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं, जो अगले भविष्य के मुख्यमंत्री दिखते हैं यहाँ पर, या अभी के मुख्यमंत्री थे, उनका अधिकार ले लिया गया, तो वो कहते हैं कि बहुत सारी शराब की दुकानें खोलनी है उनको मध्य प्रदेश में, दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं वो। अब दूसरी बात आती है, शिवराज जी कहते हैं कि ऐसा कोई हमारा प्लान ही नहीं है। तीसरी बात आती है उमा भारती जी की, वो कहती हैं शराब बंदी की जाए। आबकारी आयुक्त कहते हैं कि नई दुकान खोलने के प्रस्ताव कलेक्टर दें यहाँ पर। तो ये सरकार है कि सरकार से, ये नहीं मालूम है। लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी में ये भूल जाते हैं कि आबकारी के ऊपर जो उमा भारती जी की मांग है, हम उसके साथ खड़े हैं। शराब बंदी कीजिए, जरूरी है प्रदेश के लिए तो कीजिए, कोई राजस्व इतना बड़ा नहीं है उसका। 2.25 लाख करोड़ का, 2,25,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, और 10,000 करोड़ रुपया आता है शराब से। तो ये आप भी नई दुकानें खोलना चाहते थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जो मांग करी उमा भारती जी की आज मांग, हमने राजस्व सिर्फ और सिर्फ शराब से नहीं, हमने पर्यटन से जोड़ा था। हमने आबकारी को पर्यटन से जोड़ के देखा था, गोवा का मॉडल के ऊपर देखा था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जो चीज नहीं रही, जहां पर हमने जनता को सुना, जनता ने कहा नहीं करना चाहिए, हमने जनमानस के साथ जाके अपने फैसले पलटे हैं, फैसले वापस लिए हैं, और आज हम जनमानस को जानते हैं और उसके लिए खड़े हुए हैं। उमा भारती जी ने जो कहा वो सही था, पर उमा जी से भी सवाल होना चाहिए कि 9 महीने की सरकार उनकी रही, हमारी 15 महीने की सरकार जवाबदेह है।
उमा भारती जी की 9 महीने की सरकार जवाबदेह नहीं है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, वैसे हमारे साथ शिव अनुराग पटेरिया जी अगर बैठे हैं तो वो सभी सरकारों के बहुत महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में भी रहा, उमा भारती जी के बहुत करीबी हमेशा से रहा है, तो ये ज्यादा अच्छे से उस पर आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आज की बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ छींटाकशी की बातें चल रही हैं। भाजपा जो है वो एक दूसरे पर सवाल खड़े करके अपनी पार्टी की अंतरकला को बाहर ला रही है। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं। पटेरिया जी, कोई भी नीति स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही है भाई? इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं? लोकतंत्र में और सवाल ये भी कि जो अलग अलग बयान आ रहे हैं खुद सरकार के मंत्रियों की तरफ से ही, सीएम और एचएम के लेवल पर, तो क्या बीजेपी को भी कांग्रेस वाली बीमारी हो गई है? मकसूद साहब, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई है। दिक्कत यह है कि हम आदर्श और यथार्थ के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। आदर्श स्थिति है कि शराबबंदी हो जाना चाहिए, यथार्थ है कि जहां शराबबंदी हुई है वहां अवैध शराब का व्यापार बढ़ा है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मिजोरम हो, लगातार शराब के ट्रक पकड़े जाते हैं। मध्य प्रदेश का धार और झाबुआ जिले में शराब के ठेके प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में 10 से 50 गुना तक महंगे इसलिए जाते हैं कि वहां से अब शराब का जो अवैध शराब है वो गुजरात की तरफ जाती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है, यथार्थ है कि शराब की अगर अवैध शराब रोकना है तो आपको वैध शराब देना पड़ेगी। दूसरी ये है, अतीत में भी सोमरस के नाम पर शराब थी। दिक्कत ये है, हम आदर्श की बातें करते हैं कि लोगों को सच बोलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, दुराचार नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में ये सब कुछ होता है और हमें लगता है सम्यक भाव से हमें काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आदर्श तो यही है। मैं भी आपसे कह सकता हूं कि साहब बिल्कुल शराबबंदी हो जाना चाहिए, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। दरअसल ये हम जुबानी जमा खर्च करेंगे मकसूद साहब, और कुछ नहीं है। जहां जहां शराबबंदी हुई है, मैं खम ठोक के कह सकता हूं, मैं सारे राज्यों में गया हूं, वहां की स्थितियां बहुत खराब हैं। अवैध शराब का व्यापार राजनीति और माफिया के साथ मिलकर चल रहा है और धड़ल्ले चल रहा है। जिस ब्रांड की आपको दारू चाहिए, जो भी चाहिए, सब कुछ मिलता है। गांजा प्रतिबंधित हिंदुस्तान में, गांजा भोपाल में पिछले दिनों क्विंटलों पकड़ा गया है। हुजूर कहां से आया? तो जो चीज आप कर नहीं सकते हैं वो आपको कहना नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये बात सही है, पिछले 2-3 कैबिनेट के बैठकों में शराब की दुकानें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया। नौकरशाही यूं प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा देती कि कलेक्टरों से 20%, लेकिन जैसे हुआ कि लगा कि हम घिर गए हैं तो आप यथार्थ से आदर्श की तरफ लौट आए। अब आए तीनों किरदारों की बात, 1 मिनट में खत्म करूंगा। तीनों किरदार अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा एचएम हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं कि अगर अवैध शराब बिकेगी तो लोग मरेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उन्होंने अपनी बात कही कि हुजूर अगर इसको ठीक करना है तो आप दुकानें बढ़ा लीजिए। उनका विभाग एक्साइज नहीं है जी। उमा भारती महिला हैं और अपनी डिसेंट वॉइस के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति इसके जरिए दर्ज कराई 8 ट्वीट करके। लेकिन आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने मांग नहीं की, उन्होंने कहा मेरी राय है कि ऐसा करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब उनको लगा कि रायता फैल गया है तो उन्होंने कहा कोई फैसला नहीं हुआ है। कल परसों भी कहा था, आज भी कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल शराबबंदी कर देंगे या दुकानें नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो दरअसल तीनों किरदारों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है। कांग्रेस के राज्य में भी शराब की दुकानें बढ़ी हैं, लगातार बढ़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है, सारे राजनेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मध्य प्रदेश के बारे में जब व्यवहार की बात करें तो यथार्थ और आदर्श के बीच में एक रिफाइंड कॉम्बिनेशन पैदा करने की कोशिश करें। एक तरफ सरकार शराब बेचती है, दूसरा पंचायत ग्रामीण विकास सपने सुनहरे होते हैं और जुबानी जमा खर्च करने में क्या जाता है। आप हसीन सब्ज बाग दिखाइए लोगों को, कुछ मिले ना मिले वोट तो मिल ही जाएगा, देखा जाएगा वो तो आगे जब सरकार में आएंगे तो। प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर स्वामी प्लीज जरा समझाने की कोशिश कीजिए, जो मांग हो रही है शराबबंदी की, या जिसे पूर्व सीएम उमा भारती अपनी राय के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखती हैं, क्या ये मुमकिन है किसी भी स्टेट में? एक रेवेन्यू मॉडल पर कितना फर्क पड़ता है ड्राई स्टेट बना देने से या शराबबंदी कर देने से? देखिए मकसूद जी, वास्तविकता में जो संदर्भित विषय है इसमें 3 कोण हैं। एक है प्रोडक्शन, एक है डिमांड और एक है मार्केटिंग जी। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन है, उसी चीज की अगर डिमांड है तो उसके मार्केटिंग नेटवर्क को रोककर और उसे प्रशासनिक तत्व से रोककर आप उसको बाधित नहीं कर सकते। या तो सामाजिक चेतना के माध्यम से शराब की डिमांड को खत्म करिए या उसको कम कीजिए, या उसके प्रोडक्शन को रोक दीजिए।
सबसे आसान तरीका अगर है, अगर मान लीजिए भारत सरकार ये चाहती है और देश में आप चाहते हैं कि शराबबंदी हो, आप प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के रोक दीजिए, अपने आप शराबबंदी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन को नहीं रोकेंगे या दुकानें नहीं खोलेंगे तो अवैध शराब बाजार में बिकेगी। और अवैध शराब में जो रोज हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि इतने लोग मर गए, उतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये बहुत शोचनीय विषय है। तो या तो प्रोडक्शन और डिमांड को कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो वैध दुकान खोलिए, जिससे सरकार को राजस्व भी मिले और लोगों की मौत भी ना हो। तो ये कहना कि हम दुकानें नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब यह है कि जिनके घरों के पास दुकानें नहीं हैं, उनको अवैध शराब पीने से मौत की तरफ आप आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं शराबबंदी हो तो प्रोडक्शन रोक दीजिए, आप सामाजिक चेतना के कार्यक्रम चलाइए, लेकिन राजस्व की हानि करके और जो लोगों के जीवन का खतरा है उसको कम न करके आप सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि कोई भी सरकार हो, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि गुजरात बिहार के अंदर हम जानते हैं कि शराब लोगों को मिल रही है और बहुत महंगे दाम पे मिल रही है और सरकार को राजस्व भी नहीं मिल रहा। तो अगर महंगे दाम पे ग्राहक को मिल रही है और सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है तो ये कौन सा बिजनेस मॉडल है? इसका मतलब ये है कि अगर वैध प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन को आप नहीं रोक रहे हैं और लोगों के अंदर डिमांड भी है, तो उनको अच्छी शराब पीने दीजिए, उनको हानिकारक शराब मत पीने दीजिए और सरकार को राजस्व भी लेने दीजिए, जिससे कि राजस्व का उपयोग करके सरकार। लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज जरूर समझाइए प्रोफेसर स्वामी, क्या कमिश्नर अपनी तरफ से या अपनी मर्जी से कि कलेक्टर्स को निर्देशित करके उनसे जो है ये डिटेल उन्होंने मांगी गई थी, वो क्या मांग सकते हैं? मतलब सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो और जो एक्साइज कमिश्नर है वो खुद से कोई फैसला ले लें या उसकी प्रोसेस को शुरू कर दें, क्या ये मुमकिन है? या फिर अब जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से ये एक फेस सेविंग करने की कोशिश है? नहीं, मुझे तो ये संभव नहीं लगता। और अगर ऐसा हुआ है तो ये और शोचनीय विषय है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारियों पे इतना ज्यादा होना चाहिए कि एक पत्ता भी खड़के तो सरकार को पता चल जाए। प्रशासनिक तत्व और सरकार के बीच का जो सामंजस्य है, अगर उसको नहीं पता है तो बहुत दुखदायी स्थिति है, और अगर पता है और उनके आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा, ये भी दुखदायी स्थिति है। तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, नियंत्रण इतना कम हो गया है कि प्रशासन उसकी बिना सूचना के इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, जो बहुत ज्यादा सामाजिक विषय है, जो नैतिक विषयों से जुड़ा हुआ है और भारत के समाज पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। हाँ, सबको सब कुछ पता होता है, हकीकत सबको पता होती है, दिल को बहलाने के लिए सब अपने अपने लिहाज से जो हैं वो बातें जरूर सामने रख देते हैं। अगर एक्साइज कमिश्नर अपनी तरफ से कोई चीज शुरू करते हैं तो क्या अफसरशाही पर सरकार का नियंत्रण नहीं है? आप भले ही फरवरी 2020 की बात कीजिए, लेकिन अब तो फरवरी 2021 आने में गिनती के दिन ही बाकी हैं। तो क्या इतने सब कुछ में सबको कुछ पता था नहीं क्या, या फिर सरकार दरअसल कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है? मकसूद भाई, वो फंस गई है। जैसा कि पटेरिया जी ने कहा है कि रायता जब फैलता है ना तो समेटने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। मकसूद भाई, कई सारी जानकारियां उस पीएस लेवल पर भी, कमिश्नर लेवल पर भी ली जाती है, केवल आबकारी की बात नहीं, कई विभागों में कई जगह। और वो जानकारियां लेने से मतलब ये नहीं कि कोई बाले बाले निर्णय हो गया है, परभारी निर्णय हो गया हो और कोई अधिकारी निर्णय कर देंगे। जब निर्णय करता तो वो मना कर रहे हैं कि भाई अभी हमारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फैसले पर जाइए, जानकारियां तो रोज आती हैं, रोज जाती हैं, रोज लेंगे जानकारी, वहाँ क्या हो सकता है, संभावनाओं टटोलने में क्या जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई फैसला हो गया हो। और जहाँ तक हमारे शिवनराज जी ने भी कहा, आदर्श स्थिति अलग होती है, व्यावहारिक अलग होती है, ये बात भी सच है। हाँ, और तो सच को स्वीकार करना चाहिए ना, सच का सामना करना चाहिए। स्वामी जी ने भी जैसा कहा, लेकिन देखिए सच का सामना ही हो रहा है। और क्या हो रहा है, जब मना कर दिया अभी कि कोई फैसला नहीं हुआ, इस पर विचार विमर्श, उसके बाद में जो एक कॉमन कंसेंसस में क्या आती है, सच का सामना ही तो नहीं हो रहा है, रोका जाएगा, सब अपने अपने सच के साथ खड़े हुए हैं, या कहें कि अपनी अपनी बात के साथ खड़े हैं। अब सच क्या है क्या नहीं है तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। साक्षात्कार हो रहा है मकसूद भाई, सच से सीधा संवाद हो रहा है।
और सच ही बताया जा रहा है। आपका सच अलग है, मेरा सच अलग है, लेकिन आपके और मेरे सच के बीच में भी शिवराज असल जी सच के है खूब ना। बयान सुने थे जब तो हम शिवराज तो उस जी असल सच 5 को किलोमीटर तलाशने की कोशिश जब कर 5 रहे हैं। किलोमीटर के दायरे की बात कर रहे थे। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया तो फिर सच और झूठ का क्या सवाल है? झूठ का कोई सवाल ही नहीं है। अब्बास हफीज, फाइनल कमेंट प्लीज। यही तो है ना, तो भारतीय जनता पार्टी में 4 अलग अलग आवाजें क्यों आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं सरकार के मुखिया ने यह कह दिया, सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम जी हैं उन्होंने कुछ और कह दिया, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं उन्होंने कुछ और कह दिया। तो यहाँ पर ये जो सरफुटब्बल की स्थिति है, इसके लिए बड़ी परेशानी है कि आप जनता के बीच में जाके जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने घर को आप बचाना चाहते हैं, आधे आपके लोग कह रहे हैं शराब की दुकानें खोलो, आधे आपके लोग कह रहे हैं बंद कर दो। सबसे बड़ी बात यह है कथनी करनी का अंतर भाजपा जिस दिन खत्म कर देगी सुशासन के अंदर वो कामयाब हो जाएगी। आप कहते कुछ है करते कुछ है। विपक्ष में आप आए थे, आप कह रहे थे शराब बंदी हो जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से विपक्ष में जब पार्टियां होती हैं तो उनका राजनीतिक चरित्र अलग होता है। सत्ता में आने के बाद फिर वो बाकी चीजों की तरफ बात करती हैं। जो अभी ये सब आ रहा है ना, सुनो अब्बास हफीज भाई, ये जितना भी घोटाला सामने आ रहा है ये सब यही माफियाओं का घोटाला है। ये भी आएगा सामने से। आप कार्रवाई करते रहिए, लेकिन एक नीति जरूर बनाइए और नीति बहुत साफ और स्पष्ट हो, जिससे संदेश भी बहुत सीधा जाए लोगों के बीच में भी और अफसरशाही के बीच में भी। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत माफी के साथ रोकना पड़ेगा आपको। शिव अनुराग पटिरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे। स्वामी जी, मालू साहब और अब्बास हफीज साहब, आपका शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।